Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 10 Kathmandu. This chapter is written by विक्रम सेठ ने ये स्टोरी लिखी है। वह जब यात्रा करने गए, ट्रैवलिंग करने का उन्हें बहुत शौक था, तो उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन में काठमांडू जो प्लेस है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि वहाँ किस किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे वहाँ मार्केट है, वहाँ पे हिंदुज़म के टेम्पल है, जैसे पशुपतिनाथ हिंदू रिलीजन के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे बुद्धिस्ट का है एक टॉम, ठीक है। तो वह अपने इस कहानी में अपनी पूरी ट्रैवलिंग यात्रा, इस यात्रा को, काठमांडू की यात्रा को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कि वह क्या, जैसे ड्रिंक ले लेता है अपने लिए, तो अब आगे क्या करता है वो। आई कंसिडर्ड वट रूट आई शुड टेक बैक होम। मैं सोचता हूँ कि मुझे घर वापस जाने के लिए अब कौन सा रूट लेना है, किस रास्ते से जाना है। इफ़ आई वर propelled by enthusiasm for travel, Percy by itself, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi। कि फिर वह सोचता है कि यदि मैं यात्रा के लिए जोश में प्रेरित होता तो मैं बस या ट्रेन से पटना जाता, कि मैं क्या है मतलब जोश में करता तो जाना होता है तो मैं पटना या बस या ट्रेन से पटना जाता, फिर वहाँ से गंगा में नाव में बनारस होता हुआ इलाहाबाद जाता और यमुना के ऊपर से आगरा से गुजरता हुआ दिल्ली जाता। बट आई एम टू एक्सक्यूट एंड homesick टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। लेकिन क्या है, मैं बहुत अब टायर्ड हो चुका था, थक गया हूँ और घर की बहुत मुझे अब याद आ रही है। आज अगस्त का क्या था, आखिरी दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम। और फिर मैंने क्या है, घर जाओ, मैं अपने आप को कहता हूँ सीधे घर की तरफ बढ़ो। आई एंटर इन नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट। मैं क्या है उसके बाद सीधा नेपाल के एक एयरलाइंस होता है जहाँ एयरपोर्ट पर टिकट लेने गया, टिकट खरीदी और कल की मैंने वहाँ टिकट खरीदा हूँ, जो कल फ्लाइट आएगी टुमारो, वहाँ से सीधा अपने घर के लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। मैं होटल के निकट चौराहे पर, जो उसका जहाँ वह ठहरा था उसके चौराहे पर खड़ा था, खड़े एक बांसुरी विक्रेता को फिर मैं अपने होटल से देखता हूँ और कहता है, फिर बताता है, इन हिज हैंड इज़ ए पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरी protrude in all directions like the qualies of a porcupine। और वह क्या है कि वह हाथ में एक बांस लिए हुए है और जिसके ऊपर की छोर पर, बांस के ऊपर की छोर पर उसने बांसुरी बनी हुई है, जो 50 या 60 बांसुरियाँ सही के कांटों की भांति सभी दिशाओं की ओर क्या है बढ़ी हुई है, कि जितनी भी दिशा है सभी दिशाओं की ओर बांसुरी फैली हुई है। यह बांसुरियाँ खास बांस की बनी हुई है और क्रॉस बांसुरियाँ और रिकॉर्ड भी है। लाइक द कोयलेस ऑफ ए प्रोकोपाइन, ठीक है। दे आर ऑफ बैम्बो, देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्ड्स। यह क्या है, किसकी बनी हुई है, बांस की बनी हुई है और इसमें क्रॉस रिकॉर्ड भी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट ए फ्लूट एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट। वह टाइम टू टाइम क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वह
बांस को धरती पर रखता और जो उसके जिसमें वो बांसुरियाँ बनी हुई थी और उनमें से एक बांसुरी का चुनाव करता और उसे कुछ मिनटों के लिए उसे बजाता था, प्ले करता। फ्रॉम द सेकंड राइज क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। और क्या है, आवाज़ साफ तरीके से ट्रैफिक के शोर शराबे तथा रेडियो वालों की चीखों से ऊपर उठती है, मतलब उनके शोर शराबे से ऊपर उठती है। और ही प्ले स्लोली मीडिएटिवली विदाउट एक्सक्यूजिव एग्जेसिव डिस्प्ले। और वह क्या है, धीरे धीरे चिंतन करके या ध्यान लगाकर और ज़्यादा दिखावा किए बिना उस बांसुरी को बजाता है, गाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वियर्स और अपने सामान को चिल्लाकर नहीं बेचता है, मतलब शाउट से जो जो उस बांसुरी है उसको चिल्लाकर नहीं बेचता है। Occasionally he makes a sale, but in a curiously offended way, as if this were incidental to his enterprise। और वह क्या है, कभी कभार उसकी बिक्री होती है लेकिन एक अजीबोगरीब लापरवाह तरीके से, जैसे कि यह उसके उद्योग परिश्रम का सहयोग ही हो। Sometime he break off playing to talk to the fruit seller। कुछ टाइम के लिए कभी कभी वह फल बेचने वाले के साथ बातें करने के लिए बजाना वह छोड़ देता है और उनके साथ बातें करने लग जाता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। और मैं कल्पना करता हूँ कि सालों से उसके जीवन की यही, मतलब वह सोचता है कि उसके जीवन की यही शैली है, वह बांसुरी बजाता है और इधर उधर फिरता है, मतलब उसके बारे में। ठीक है, ऑफ हैंडेड होता है कैजुअल, नॉट शोइंग मच इंटरेस्टेड इन समथिंग, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। और क्या है, मैं अपना आप को चौराहे से दूर करना मुश्किल पाता, मतलब उसे दुख होता है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड। और बांसुरी का संगीत हमेशा मेरे ऊपर इतना प्रभाव छोड़ता है, मतलब इसको इतना अफेक्ट कर देता है राइटर को, विक्रम सेठ को, कि यह आवाज़ एकदम सार्वभौमिक तथा सब आवाज़ों में ज़्यादा मेरे लिए क्या हो जाती है, यूनिवर्सल, विशेष हो जाती है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज सुखाची। और क्या है, शकुआची, मतलब यह क्या है, जिसमें ऐसा कोई भी संस्कृति नहीं है जिसमें उसकी अपनी बांसुरी ना हो। सरकंडे की बनी हुई नए रिकॉर्ड, जापान की शाकुहाची, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीर बांसुरी और दक्षिण अमेरिका की द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और दक्षिण भारतीय संगीत की गंभीर बांसुरी। ठीक है, द क्लियर और ब्रीथ फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की साफ अर्थात सांसपूर्ण बांसुरियाँ, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। और क्या है, पैनी आवाज़ वाली चीनी बांसुरियाँ वगैरह थी। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। और क्या है, फिर भी मुझे क्या था, हर बांसुरी का अपना उंगलियां रखने का अलग अंदाज तथा अपना दायरा होता है, कंपोज करने का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। इट बीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन। और क्या है, हर बांसुरी अपना स्वयं का संबंध व्यक्त करती है। फिंगरिंग होता है वे ऑफ
प्लेसिंग द फिंगर टू प्ले डिफरेंट नोट्स, मतलब फिंगर को जो जब बांसुरी बजाते हैं तो फिंगर को अलग अलग जो छेद होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं हम, जिससे म्यूजिक के अलग अलग हमें नोट्स पता चलते हैं। नोट पता चलता है कि ये कहाँ से बजेगी, कहाँ से कैसी साउंड इसकी आएगी। ठीक है। येट टू हेयर any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its praise and sentences to the human voice। और क्या है, फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनने का अर्थ है संपूर्ण मानवता का, ह्यूमैनिटी का क्या, सर्वसाधारण रूप की ओर ध्यान आकर्षित होना और संगीत की मदद से मानवीय आवाज़ के सुर और हमारे जो भाव इमोशन के निकट पहुंचने का प्रयास करना। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। और इसकी प्रेरक शक्ति भी जीवित श्वास ही है, आगे बढ़ने से पूर्व इसको भी रुकने तथा सांस लेने की क्या होती है, नीड, आवश्यकता होती है। दैट आई कैन बी so affected by a few familiar praise on the bansuri surprise me at first from on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad. I have already hardly noticed such detail and certainly have not invested them with the significance I now do। और वह क्या कहता है, क्या मैं बांसुरी के कुछ परिचित सुरों से इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता हूँ। यह बात पहले तो मुझे हैरान करती है, और क्योंकि पिछले अवसरों पर जब मैं विदेश की लंबी यात्राओं में अनुपस्थितियों के पश्चात घर वापस लौटता था तो मैं मुश्किल से इन चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देता था, और अब क्या है, मैं इनको इतना महत्व प्रदान नहीं करता जितना कि अब मैं उन्हें देता हूँ। जब उसने बांसुरी की आवाज़ सुनी वहाँ काठमांडू में, तो वो बोलता है कि जब मैं पहले विदेशों की यात्रा से वापस आता था तो मैं इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा जो क्लासिकल चीज़ें ध्यान नहीं देता था जितना कि अब देता हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 काठमांडू, रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक। ठीक है। तो ये उनका एक ट्रैवलिंग की अपनी डिस्क्रिप्शन है जो उन्होंने शेयर की है हम सबके साथ। तो ट्रैवलिंग पे जाना तो सबको ही पसंद होता है। ये था हमारा आज का चैप्टर, ये ख़त्म होता है इस वीडियो के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पोएम इस बुक की स्टार्ट करेंगे।